बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में सर्वे करवाने के बाद अगर आपको जांच पड़ताल में डाल दिया गया है, मतलब रेगुलर बेनिफिशरीज चेक करती हैं तो उनको जांच पड़ताल आ रहा है। बहुत से घराने इस बात पर भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो ये कहते हैं कि हम अपना आईडी कार्ड चेक करते हैं तो हमें अहल का स्टेटस आ रहा है, अपने शोहर का कार्ड चेक करते हैं तो वहाँ पर जाँच पड़ताल आ रहा है। अब आगे क्या हमको नाअहल किया जाएगा या हमें जाँच पड़ताल मतलब अहल किया जाएगा या ना अहल किया जाएगा, यहाँ ये कहना मुनासिब होगा। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि सर हमने अपना पासपोर्ट बनवा रखा और पासपोर्ट की वजह से हमें नाअहल किया गया, अब हम दोबारा सर्वे करवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट जो है वो हम कहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक इंग्लिश कार्ड भी होता है, अगर आपने पासपोर्ट बनाया है या आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया या आपने इंग्लिश कार्ड बनवा रखा है तो अब हम सर्वे करवाने से पहले जो है वो इनको कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा। और इसके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जिनको 8171 वेब पोर्टल पर तो रकम शो नहीं मतलब हो रही है और जब वो डिवाइस पर चेक करते हैं तो उनको जनाब उनका बैलेंस जो है वो 00 शो हो रहा है। तो इन तीनों फॉर्मेट्स पर आज मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हर वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऐसे घराने जिनको 8171 वेब पोर्टल पर तो रकम शो हो रही है, लेकिन जब वो डिवाइस पर जाते हैं तो उनको वहाँ पर जो उनका बैलेंस है वो 00 शो हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं कि अब आप हमें इसका तरीकाकार बताएं कि कैसे हमारी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखें, अगर आपको 8171 वेब पोर्टल पर आपकी रकम शो हो रही है, भले वो 10,500 है या ज़्यादा है या 10,500 से कम तो नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपको पोर्टल पर जो है वो रकम शो हो रही है और डिवाइस पर जो है आपको 00 बैलेंस शो हो रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रकम आपके अकाउंट में आएगी नहीं। आपकी रकम आपके अकाउंट में तकरीबन डाल दी गई है, डिवाइस पर उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है। देखिए, 8171 वेब पोर्टल जो रकम शो करता है वो आपका मतलब आपका स्टेटस होता है। रकम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से बैंक को जाती है, बैंक जो होते हैं वो आपके जो अकाउंट होते हैं उनमें वो रकम ट्रांसफ़र करते हैं। अब बैंक कब ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हर बंदे का अकाउंट उनके पास मौजूद होता है और फिर वो वक्तन फ़ौक्तन जनाब ताकि रश ना पड़ जाए। ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारा क्राउड जमा हो जाता है और काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, बैंक की अपनी भी सरगर्मियाँ होती हैं, वो भी मुतासर हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना एक तरीक़ाकार होता है, उनका अपना एक लाहे अमल होता है, इस तरीके से वो जो है वो रकम आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो जैसे ही आपकी रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी डिवाइस पर जो है वो रकम शो होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, जैसे ही आप पोर्टल पर चेक करते हैं तो फ़ौरी तौर पर आप रिटेलर के पास चले जाते हैं और वहाँ से रकम निकलवाने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे पैसे आ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बाद में आ जाती है। तो यहाँ पर किसी किस्म की कन्फ्यूजन का आपने शिकार नहीं होना, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपके अकाउंट में बहुत जल्द जो है वो रकम आ जाएगी और डिवाइस से मतलब रिटेलर से आप वो अपनी रकम जो है वो वसूल भी कर लेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि जब भी किस्त आती है, जब भी पैसे आपके अकाउंट में लगते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की जो किस्त जारी होती है उसका जो प्रोसेस होता है वो अगली किस्त आने तक ही चलता रहता है। मतलब आप किसी वक्त भी जाकर अपने पैसे ले सकते हैं। तो ये 2-2.5 महीने का जो है वो इनकी टर्म होती है, टाइम होता है, तो उसमें वो रकम ट्रांसफ़र होती रहती है और आप किसी वक्त भी जाकर वसूल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। जिनको बैलेंस 00 शो हो रहा है लेकिन 8171 वेब पोर्टल पर उनकी रकम जो है वो शो हो रही है और डिवाइस पर नहीं हो रही, तो थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपके जो है वो रकम आ जाएगी। उसके बाद बात करेंगे जी ऐसे घराने जो कि ये कहते हैं कि हमने अपना पासपोर्ट बनवा रखा है और पासपोर्ट है या इंग्लिश कार्ड है, लेकिन हमने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन हमने अपना पासपोर्ट बनवाया हुआ है, अब हम उसको जो है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, अपना दोबारा सर्वे करवाना चाहते हैं। पहले हमने अपना सर्वे करवाया था लेकिन हमें जनाब अब ये शक है कि हमारा पासपोर्ट है, इस वजह से हमको जो है वो नाअहल कर दिया गया। तो बिल्कुल जी, पासपोर्ट जो है वो आपकी अहलियत और नाअहल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बात वेरीफाई करता चलूँ कि ये हमारी जो हुकूमत है, मतलब जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का जो इन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये तकरीबन एक गलत फ़िल्टर इन्होंने लगाया हुआ है। क्योंकि जो लोगों ने पासपोर्ट बनवा लिया, अब ज़रूरी तो नहीं है कि पासपोर्ट जो है जो आदमी बनवाए वो बहुत अमीर होगा। ज़ाहिर बात है, जो बंदा कोशिश करता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, वहाँ से थोड़े पैसे कमा लूँ, तो वो मज़दूर और गरीब आदमी है ना, अगर उसका अपना सेटअप इधर ही इतना अच्छा हो और वो लाखों रुपये कमा रहा हो तो फिर उसको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, इस तरह का वो काम क्यों करेगा। तो मांग तांग के लोग इधर उधर से अपना गुजारा करके तो पासपोर्ट बनवा लेते हैं, लेकिन आगे फिर टिकट का या वीज़े का या किसी किस्म का कोई उनका हिसाब नहीं लगता, लेकिन वो पासपोर्ट उनके आड़े आ जाता है, वो इधर से भी इमदाद रुक जाती
होती है और वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल में तो ये फ़िल्टर जो है ये इन्होंने ठीक नहीं लगाया हुआ। वेरिफ़िकेशन ठीक है, आपका हक़ है, आप वेरिफ़िकेशन करें, हर तरह की वेरिफ़िकेशन आप कर सकते हैं। तो फिर इस तरह की वेरिफ़िकेशन भी कर लें कि आप पासपोर्ट जो उन्होंने बनवाया वो किस तरीके से बनवाया और वो क्यों नहीं गए। तो जो अगर फ़र्ज़ कर हाँ ठीक है, उन्होंने बनवा लिया, अब अगर आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसका कैंसिल का तरीक़ाकार है जी, जहाँ से आपने पासपोर्ट बनवाया है आपने वहीं पर जाना है, वहाँ से ही ये कैंसिल होगा। इसका कोई कोड या कोई इसकी वेबसाइट या इस तरीके का कोई भी नहीं है कि आप इसको लिख कर सेंड कर देंगे और वो आपका पासपोर्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जनाब आपको जो है पासपोर्ट ऑफ़िस वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर कंप्लेंट सेंटर होता है, वहाँ पर उनके ऑफ़िसर बैठे होते हैं। आपने वहाँ पर जाकर उनको कहना जी ये हमने अपना पासपोर्ट बनवाया था, इसको हम लोग कैंसिल करवाना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के कागज़ों में भी ये कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाएँगे और वो कहेंगे कि ठीक है जी आपका कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं, मतलब पीछे सिस्टम से ही इसको ख़त्म करवाना पड़ता है। तो वो जब हम उनको एक एप्लीकेशन लिख के देंगे तो अगला लाएअमल वो आपको बता देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप जो है उसको जो कैंसिल जो है वो आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पासपोर्ट है या इंग्लिश कार्ड है तो फिर आपको नादरा में जाना पड़ेगा, पासपोर्ट है तो फिर पासपोर्ट ऑफ़िस जाना पड़ेगा। इस तरीके पर अमल करते हुए आप जो है अपना पासपोर्ट कैंसिल करवा सकते हैं। इसके बाद जनाब बात करेंगे कि ऐसे घराने जो जांच पड़ताल में है या जिन लोगों का स्टेटस ये आ रहा है कि आपको मतलब आप अहल हैं, ख़वातीन, अगर मेरे पास कमेंट्स काफ़ी सारे आए हैं, काफ़ी तादाद में, तो मैं इस पे मुतल्लिक़ एक वीडियो बना रहा हूँ। ख़वातीन कहती हैं जी हमारा जो पासपोर्ट मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, पासपोर्ट क्या गया, हमारा जो स्टेटस है वो आ रहा है जी हम अहल हैं। तो हम अब जब अपने शौहर का शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं तो वो कह देते हैं कि जी आप नाअहल हैं। तो इसका क्या मतलब है, मतलब मेरा अहल आ रहा है, मेरे शौहर का नाअहल आ रहा है, तो क्या हमें आगे जो है जब हमारा ओरिजिनल दोनों का स्टेटस आएगा तो हमें अहल किया जाएगा या नाअहल किया जाएगा? देखिए, अगर आपने अपना नया सर्वे करवाया है और अभी तक प्रोसेस में है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आपको अहल आ रहा है तो आपका शौहर का नाअहल आ रहा है तो आपने वहाँ पर बच्चों के बेफ़ाम का भी इंदराज कराया। आपके बच्चों के बेफ़ाम है तो आप 8171 वेब पोर्टल पर अपने किसी भी बच्चे का बेफ़ाम वहाँ पर चेक करें कि वहाँ पर आपको क्या स्टेटस आ रहा है, कि उस पर वो क्या लिख रहे हैं, अहल लिख रहे हैं या नाअहल लिख रहे हैं, कि 2/3 अक्सरियत आपको क्या बताई जा रही है। पहले आप वो भी चेक कर लें और उसके अगर वहाँ पर भी आपको अहल आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर नो टेंशन, आपके जो शौहर का कार्ड है उसको भी वो अहल कर देंगे। अगर आपको नाअहल आ रहा है और आपके शौहर को अहल मतलब अहल आ रहा है तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आपका जो डाटा है वहाँ पर वो शो उसकी वेरिफिकेशन होती है। आपका शौहर का घराना नंबर भी एक है, तो आपने देखना ये है कि आपका जो कार्ड है वो आपकी शौहर की ज़र्जियत में बना हुआ है या आपके जो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है ना कि उनके वालिद की वल्दियत में कार्ड बना होता है। तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई करें कि आप अपने शौहर की ज़र्जियत में है या आपके वालिद की वल्दियत में कार्ड बना हुआ है। अगर शौहर की ज़र्जियत में बना हुआ है तो फिर नो टेंशन, अगर वालिद की वल्दियत में बना हुआ है तो फिर आपके वालिद का और स्टेटस है, आपका और स्टेटस है, परेशान नहीं होना। तो क्योंकि 30 जून तक की डेडलाइन है, 30 जून तक को कोई भी स्टेटस आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पर आते रहेंगे, तो परेशान नहीं होना। अगर आपको अहल किया गया है, आपको अहल स्टेटस आ रहा है तो फिर आप अहल ही होंगे, आपको नाअहल नहीं करेंगे। इसके मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके शौहर का स्टेटस चेंज आ रहा है। आप अपने बच्चों के जो बेफ़ाम है उनको भी स्टेटस एक मरतबा चेक कर लें 8171 वेब पोर्टल पर कि उस पर आपको क्या आ रहा है। अगर उस पर कोई इस किस्म की मतलब आपको कंप्लेन आती है तो फिर मुझे आप कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके मतलब भी मैं बता दूंगा। तो 30 जून तक आप वेट करें। 30 जून के बाद जो आपके ओरिजिनल स्टेटस होंगे वो आपको 8171 वेब पोर्टल पर शो होंगे। जो आपके वो स्टेटस होंगे वही आपके जेन्युइन होंगे, चाहे वो आपको अहल करें या ना अहल करें। अगर आपको 8171 अहल बता रहा है तो फिर आप अहल ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह आपकी किस्त भी आ जाएगी। तो ये थी आज तक की वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।